जय हिंद एवरीवन। तो अब हम देखेंगे अपना नेक्स्ट जो हमारे पावर सिस्टम 2 में है वो है हमारा न्यूटन रैप्सन मेथड। अब इसे हम सिंपली एनआर मेथड भी कहते हैं। तो न्यूटन रैप्सन मेथड होता क्यों यूज है? ये जैसे पावरफुल मेथड है किसको सॉल्व करने के लिए, कोई भी नॉन लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशन हो या कोई भी जैसे प्रैक्टिकल जो प्रैक्टिकल मेथड का अगर कोई लोड फ्लो सॉल्यूशन अगर हम पा सकते हैं तो ये हमारे न्यूटन रैप्सन मेथड से पा सकते हैं। तो न्यूटन रैप्सन आपका जनरली होता है कोई भी जैसे लीनियर अलजेब्रिक के लिए तो सिंपली आप यूज कर सकते हैं आप अपना गॉस सीडल, लेकिन अब उसमें क्या होता है कभी कभी नॉन लीनियर इक्वेशन अलजेब्रिक इक्वेशन आते हैं तो उसको हमको सॉल्व करने के लिए न्यूटन रैप्सन मेथड यूज करते हैं। और ये हमारा क्या होता है फास्टर होता है किससे, हमारा जो गॉस सीडल मेथड है। तो अब हम देख सकते हैं जैसे कि हमने प्रीवियस में भी देखा था कि पावर पहले एस आई इज इक्वल टू पी आई प्लस जे क्यू आई हमने देखा था। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, जैसे हमने प्रीवियस में भी देखा था पावर इज इक्वल टू क्या होता है वी आई वोल्टेज इनटू करंट। तो करंट वी आई तो हमारा जो वोल्टेज है वो हर में रहेगा ही। अब लेकिन करंट को हम कैसे लिख सकते हैं, हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था अपने गॉस सीडल में कि जो इसको रिप्रेजेंट करते हैं वो हमारा आई होता है, पूरा kth आइट्रेशन तक होता है वाई आई के इंटू वी के, और के इज इक्वल टू 1 से लेके n तक वो हमारा क्या होगा आई। आप जितने तक चाहे उतने तक ले सकते हैं। फिर देखिए अब इसमें क्या होगा, जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वी आई तो आपका हो गया जो पहले था, वी के आप बाहर निकाले। अब लेकिन क्या होता है जो हमारा डेल्टा जो हमारा एंगल होगा वी आई में उसको हम मान लिए डेल आई, और जो हमारा एंगल होगा वोल्टेज वी के में उसको हम मान लिए डेल के। तो इन दोनों में हमेशा हम क्या निकाल रहे थे, अगर हमको एक टर्म एक पर्टिकुलर हमको बस का वैल्यू निकालना था तो हम क्या कर रहे थे, सिंपली माइनस कर रहे थे। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, जो हमारा जो एंगल का वैल्यू आएगा उसको भी माइनस करेंगे, उसके साथ साथ क्या जो हमारा इम्पिडेंस का जो हमारा इसमें हमारा जो वाई आई के आएगा उसमें भी तो हमारा थीटा एंगल चेंज आएगा, वो भी तो हमको मेंशन करना है। तो वो भी हम क्या करेंगे, उसको भी माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे आप सिंपल एस आई इज इक्वल टू आपको ये रिमेम्बर करना है कि आप क्या सिंपली आप याद क्या कर सकते हैं, आपको सिंपली इजी रिमेम्बर हो सकता है कि आपने क्या किया, पहले वी आई तो आपका वोल्टेज था, आई टर्म का आपका हमेशा वोल्टेज डिसाइड था, और उसमें क्या किया आपने आई टर्म का जो टोटल वैल्यू होता है करंट का उसको मल्टीप्लाई करना है। फिर हमको एंगल इसका एंगल देखना होता है, क्योंकि हम देखिए अधिकतर क्या करते हैं इसमें नॉन लीनियर ऑपरेशन में अधिकतर यूज होता है, इसलिए हमको इसमें क्या देखना पड़ता है एंगल, क्योंकि एंगल इसमें जीरो होता नहीं है। फिर देखिए सिंपली आप जानते हैं हम कि पी प्लस जेड क्यू आई होता है, ये हमारा एस आई इक्वल टू, तो सिंपली इसको अलग अलग करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, कॉस वाला टर्म हमारा एक्टिव पावर वाले में आ जाएगा डेल आई माइनस जेल के माइनस थीटा आई के, और जो हमारा रिएक्टिव पावर है उसमें हमारा साइन एंगल आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं पी आई को हम कैसे फिर लिखते हैं, देखिए यहाँ पे हमने कैसे लिखा है, उसी को मॉडिफाई किया, और कुछ रॉकेट साइंस ने हमने क्या किया है, जो हमारा आइथ टर्म वाला वैल्यू है जो हम के इक्वल टू आइथ अगर रखेंगे तो जो वैल्यू है बस हमको उसको क्या किए सेपरेट किए। क्यों सेपरेट किए, क्योंकि सब देखिए यहाँ पे क्या होता है, जहाँ डेल आई माइनस डेल के हम किए हैं, अगर के इक्वल टू आई करेंगे तो डेल आई हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या थीटा आई के, तो इसलिए हम इसको सेपरेट किए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आई इक्वल टू केस वाला एक्सप्रेशन था उसको हमने सेपरेट किया, और उसके बाद हमने इस वाले टर्म को लिख लिया सिंपली। यहाँ पे हमको इस पॉइंट को मेंशन करना नहीं भूलना है कि k इज नॉट इक्वल टू आई। अब ठीक वैसा हमने इसमें भी किया, क्यू आई में भी हमने बदलाव ला दिया। तो देख सकते हैं इसमें भी हमारा साइन वाला कंपोनेंट अलग, ये हमारा तो सिग्मा वाला, अब साइन जो नेगेटिव में होता है वो नेगेटिव ही रहता है, तो हमारा मल्टीप्लाई में है, ये आपको रिमेम्बर करना है, जैसे ये हमारा मल्टीप्लाई में है। तो आप ये देख सकते हैं कि ये माइनस हमारा ये आ गया। फिर उसके बाद क्या करना है हमको, सोचिए इसके बाद हमको क्या करना है, इसमें नॉन लीनियर में हमको पहले उसका करेक्टेड वैल्यू भी निकालना है। क्यों करेक्टेड वैल्यू कैसे निकलेगा, जो स्पेसिफाइड वैल्यू है पहले से जो गिवन वैल्यू है उसमें से अगर हम कैलकुलेटेड वैल्यू माइनस कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा हाँ कितना हमारा जो डिफरेंस है, कितना हमारा एरर आ रहा है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, एरर पहले निकाल लेंगे, डेल पी आई इज इक्वल टू पी आई स्पेसिफाइड माइनस कैलकुलेटेड। फिर वैसे हम रिएक्टिव में भी कर लेंगे स्पेसिफाइड माइनस कैलकुलेटेड। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। फिर हम जैसा कि जानते हैं कि हमारा जो मैट्रिक्स होता है, जैसे हमारा अधिकतर जो ये होता है, फिर चेंजेस जैसे हमने निकाल लिया, डेल पी और डेल क्यू हमने निकाल लिया था, तो उसमें हम किसको अब रिप्रेजेंट करेंगे मैट्रिक्स टर्म में। अब बोलेंगे सर ये एच एन एम एल क्या है, तो एच एन एम एल आपका कुछ नहीं है, ऑफ डायगोनल है, उसका वैल्यू अभी आपको दिखाएंगे। तो देखिए ये आपको मैट्रिक्स रिमेम्बर करना है कि जो डेल्टा पी अपॉन डेल्टा क्यू है वो हमारा क्या है, एच इज इक्वल टू, हम कोई भी एक मैट्रिक्स डिफाइन किए हैं जो हमारा जो
कोफिशिएंट हो और किसमें चेंज है, पावर अधिकतर चेंजेस किसमें आता है, डेल्टा में ही आता है, आप देखते हैं। और जो हमने रिएक्टिव, जो हमारा रिएक्टिव पावर है, वो हमेशा वोल्टेज में वेरिएशन अधिकतर देखने को मिलता है। तो इसमें उसके बाद हमने क्या किया, ऑफ डायगोनल, जैसे हमारा जो एच का वैल्यू है उसका ऑफ डायगोनल का वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, डेल्टा पी आई, जो हम पी आई हमारा था डेल्टा चेंज, और अपन डेल्टा के, जब उसको हम पी आई को हम डेल्टा के से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारा वैल्यू ये आ जाएगा। ये आपको रिमेम्बर करना है। फिर उसके बाद सिंपली क्या करना है हमको, ये आई के टर्म का था ऑफ डायगोनल, लेकिन अगर डायगोनल एलिमेंट बात करें तो हमारा क्या होगा, डायगोनल एलिमेंट हमारा वही होगा के इज इक्वल टू आई। तो के इज इक्वल टू आई वाले में हम क्या करेंगे, यहाँ पे देख ले आप डायगोनल एलिमेंट निकालने के लिए सिंपली आप इसका फार्मूला का यूज कर देंगे तो ये आपका वैल्यू आ जाएगा। फिर उसके बाद जो इक्वेशन हमको मिला, आप यहाँ से देख सकते हैं डेल पी अपॉन डेल आई का वैल्यू हमको मिल गया। ये जो हमको वैल्यू मिला, यहाँ पे आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपको ये वैल्यू मिलेगा। तो उसके बाद फिर क्या होगा, यहाँ से हम एच आई का वैल्यू पता कर सकते हैं, क्योंकि एच आई आई हमारा क्या है, नथिंग बट डायगोनल एलिमेंट। तो उसको जब डिफरेंस करेंगे, आपको पी आई हमारा जो था उसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे डेल आई के रिस्पेक्ट में, तो हमारा जो एच आई आई का वैल्यू आएगा वो हमारा ये वैल्यू आएगा। अब बोलेंगे सही है, बी आई क्या है, बी आई नथिंग बट बी आई इज इक्वल टू आपका क्या है, वाई आई आई साइन थीटा आई आई, ये आपका वैल्यू है। ये सिंपल वैल्यू है और कुछ इसमें रॉकेट साइंस वाली चीज नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ऑफ डायगोनल अब निकाल लेते हैं, किसके लिए, एन के लिए। एन के लिए निकालने के लिए हमको क्या होगा, उसको हमको वोल्टेज के रिस्पेक्ट में हमको पी आई को डिफ्रेंशिएट करना होगा, एक बार के रिस्पेक्ट में, एक बार आई के रिस्पेक्ट में। फिर उसको क्या रखेंगे, वैल्यू हम उसके अंदर पुट कर देंगे। तो हमारा जैसे देखिए यहाँ पे डेल पी इज इक्वल टू हमारा अपन वीके का वैल्यू क्या आ गया, ये आ गया वीके, क्योंकि हट गया क्योंकि डेल वीके के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे हमारा डेल जो वीके है वो तो हट गया क्योंकि हम डिफ्रेंशिएट किए। फिर उसके बाद वी आई के टर्म में एक बार भी डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारा वैल्यू ये आएगा। अब उसके बाद हमको क्या निकालना है, अब ऑफ डायगोनल एंड डायगोनल दोनों हमको मैट्रिक्स चाहिए। ये आपका वैल्यू इसका था, किसका, ऑफ डायगोनल ऑफ ऑन एन टर्मिनल। अब हम बात करते हैं एम मैट्रिक्स में, तो वही देखिए सेम सिंपल चीज करना है। अब हम पी आई के लिए कर लिए, अब हमको क्या करना होगा, क्यू आई के लिए करना होगा। डेल के रिस्पेक्ट में एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वैल्यू हमारा ये आएगा। फिर एक बार हम करेंगे डेल आई के रिस्पेक्ट में तो उसका वैल्यू हमारा ये आएगा। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, जब हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो ये दो वैल्यू आपको रिमेम्बर करना है कि एक बार वीके और वी आई, वैसे ही जैसे हम एक बार डेल थीटा, जैसे हम डेल आई के रिस्पेक्ट में कर रहे थे हमारा जो चेंज इन डेल आई, अब हम क्या कर रहे हैं, वोल्टेज के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो ये दोनों वैल्यू हमारा रिमेम्बर करना है आपको और उसका वैल्यू लिख देना। एल्गोरिज्म क्या है, सिंपल है। पहले हमने जो सिंपल स्टैक वैल्यू था उसको हम इनिशियल वैल्यू पे डिफाइन किए थे, और जो हमारा स्टैक वैल्यू आएगा वो हमेशा V1 पे उसका जो मैग्नीट्यूड होगा 1 होगा, और डेल 1 हमारे हमेशा हमारा कितना होगा, वो हमारा 0 ही होगा, क्योंकि उसमें कोई भी हमारा डिफरेंस नहीं है। फिर उसके बाद वो धीरे ग्रेजुअली इंक्रीज होता है, 120 एंगल 240 ऐसे। तो पी आई का वैल्यू हमने देखा था, क्यू आई का वैल्यू। फिर इसमें अगर हमको इसमें देखिए शेड्यूल एरर निकालना है तो आपको ये सिंपली बताए थे कि स्पेसिफाइड माइनस कैलकुलेटेड। फिर उसके बाद हम क्या करे किए थे, अब ईवी बस के लिए अगर क्या होता है, अधिकतर क्यू हमारा नहीं स्पेसिफाइड होता है, तो उस समय हम क्या करेंगे, लाइन वाला जो हमारा नोन होता है, तो उस समय हम क्या करेंगे, क्यू आई कैलकुलेट करने के लिए हम केवल डेल्टा पी आई है उसे हम क्या करेंगे, उसको हम लिमिट कर देंगे। जब हम क्यू आई को जब हम कैलकुलेट करने बैठेंगे उसके लिमिट से जब ज्यादा जाएगा तो क्या होगा, हमारा सब्ट्रैक्टिंग वैल्यू आ जाएगा। क्यू आई जो हमारा डेल क्यू आई का होगा, जो उसका वैल्यू कैसे आएगा, जो हमारा स्पेसिफाइड माइनस कैलकुलेटर तो आप निकाल लिए। फिर उसके बाद हम वहाँ पे क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे उस वैल्यू से, तो हमारा 10 बार का वैल्यू कंसीडर हो जाएगा। फिर उसके बाद हमने जैकोबियंस जो हमारा मैट्रिक्स था उसको वैल्यू निकाला, फिर सिंपली उस वैल्यू का अलग अलग। अब कंडीशन क्या, हमको एक चीज याद करना होगा कि जो हमारा डेल पी आई है और डेल क्यू आई है उसका वैल्यू हमेशा हमारा जो टॉलरेंस लेवल से हमेशा कम होना चाहिए एनआर मेथड में। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको रिमेम्बर करना है। इसमें इससे क्या होता है कि क्या यूज करेंगे, जो फ्लो लाइन फ्लो का कैलकुलेशन होता है, जो पावर एट लॉक का होता है, वो क्या होता है हमारा इजीली कैलकुलेट हो जाता है गॉस मेथड से। तो ये हमारा रहा सिंपली एनआर मेथड। थैंक यू, जय हिंद।